बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 से 13 के लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा साइटेशन लिखने वाला क्वेश्चन है, रेफरेंसेस लिखने वाला क्वेश्चन है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से आप जो भी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट में साइटेशन आपने यूज़ की है उसका रेफरेंस हम लास्ट में किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बुक से मटेरियल लिया होगा तो उसका रेफरेंस अलग तरीके से लिखा जाएगा, अगर किसी आर्टिकल से लिया है तो उसका रेफरेंस अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो आज हम इस क्लास में यही सीखेंगे कि हमने रेफरेंसेस लिखने कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बुक रेफरेंस को हाईलाइट किया हुआ है और आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि ये आप वीडियो को पॉज करके भी देख लीजिएगा कि सबसे पहले ये जब भी आप कोई आर्टिकल डाउनलोड करेंगे या आप कोई बुक से मटेरियल लेंगे तो लास्ट में आपको रेफरेंसेस की कंप्लीट लिस्ट नजर आती है। कोई भी साइटेशन यूज की होगी, आपने उस साइटेशन की जो रेफरेंसेस है, उस ऑथर का जो एंड पे रेफरेंस लिखा होगा वो आपने वहां से पिक करना होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आपने किस तरह से पिक करना है। ये एक आर्टिकल है। अब आपने आर्टिकल में से जब कोई यहाँ से मटेरियल आपने पिक किया था, कॉपी पेस्ट किया था और उसके बाद आपने उसको रिफ्रेश करके अपनी वर्डिंग में चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ये वाली लाइन पिक की और यहाँ पर ये वाली इसकी साइटेशन हो गई। साइटेशन किस तरह से देनी है ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में, आप हमारी बाकी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आपने ये साइटेशन पिक की और अपने जो आपका मैनुअल था वहां पर जाके आपने अपने पिछले क्वेश्चंस में उसको पुट कर दिया। अब वहां पर तो आपने सिर्फ साइटेशन दी थी ये वाली, अभी इसका जो कंप्लीट रेफरेंस है वो आप क्वेश्चन नंबर 13 में देंगे। अब यहाँ से सर्च करेंगे कि आपने टी वाला ट्रिप एंड रिज, अब इस नेम से जो रेफरेंस होगा आपने उसको पिक करना है। ये टी से ट्रिप है तो आपने जाना है टी वाले में। ये इनका कंप्लीट रेफरेंस है ट्रिप और रिच का 2012। यहां से आपने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी करके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके फिर आपने यहां पर आ जाना है अपने मैनुअल में और वहां पर आके उसको आपने पेस्ट कर देना है। अब तरीका देख लें कि अगर आप बुक का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, किसी किताब का रेफरेंस है, तो वो आप किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपने ऑथर का नेम लिखना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर जो लास्ट नेम होता है ऑथर का वो लिखा जाता है और फिर उसका जो बाकी नेम है, मतलब जो स्टार्ट में उसका नेम होगा, जैसे ये डी और पी है तो ये उसका कोई नेम बन रहा होगा। जैसे डेविड पार्कर है तो डेविड और पार्कर और फ्लेचर, तो फ्लेचर जो लास्ट वर्ड था वो पहले आ जाएगा, डेविड और पार्कर का डी और पी लिखा जाएगा और यहाँ पर ईयर लिख देंगे, जो भी ईयर होगा 2018 16 जो भी होगा ईयर। फिर उसके बाद आपने बीच में टाइटल लिखना है उस बुक का जिस बुक से आपने मटेरियल लिया होगा। उस बुक का टाइटल लिखने के बाद आपने एंड पे पब्लिशर का नेम लिख देना है कि ये आपने किस पब्लिशर की बुक थी। ये सारा कुछ वहां पर मेंशन होता है, बुक के जो टाइटल पेज है वहां पर ये हर चीज लिखी होती है कि ये किस ऑथर की है, क्या इसका टाइटल पेज है और ये किस पब्लिशर की है। तो इसको आपने इस तरह से लिख देना है। यह है बुक का रेफरेंस। आगे एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जर्नल रेफरेंस। अगर आपने कोई आर्टिकल, जैसे कि ये मैंने दिखाया था कि ये एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल से आपने डाटा कलेक्ट किया है तो इसका अब आप रेफरेंस कैसे देंगे। यहाँ पर देखें ये छोटी छोटी सी चीजें लिखी हुई हैं जो आपने अपने मैनुअल में मेंशन करनी है। इसका देख लें तरीका लिखने का। अगर दो ऑथर्स का रेफरेंस होगा तो आपने दोनों के जो नेम है उसके मिड में ये एंड की ऑप्शन देनी है। तो जो नेम लिखना है वो सबसे पहले आपने ऑथर का लास्ट नेम लिखना है। फिर जैसे मैंने पहले बताया जो उसका बाकी नेम होगा, जो स्टार्ट में नेम है वो उसके आपने ये सिर्फ अल्फाबेट्स लिख देने हैं। फिर आपने डेट मेंशन कर देनी है। फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद आपने टाइटल ऑफ आर्टिकल देना है। फिर आपने टाइटल ऑफ द आर्टिकल लिखना है कि आपके आर्टिकल का क्या टाइटल था। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आर्टिकल है तो ये आर्टिकल का ये टाइटल हो जाएगा, रियल टाइम टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। यहां से कॉपी करके आप इसको यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप लगाने के बाद आपने जर्नल बताना है कि किस जर्नल से आपने ये आर्टिकल लिया था। जैसा कि इधर कैनेडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री लिखा है तो यहाँ का हम जर्नल देख लेते हैं। ये जर्नल का नेम होता है टीचर एंड टीचर एजुकेशन। ये जर्नल हो गया और ये टाइटल हो गया। ये चीजें लिखने के बाद आपने एट द एंड ये वॉल्यूम लिखना होता है कि
ये जो आर्टिकल था इसका क्या वॉल्यूम है और स्टार्ट पेज कौन सा है और एंड पेज कौन सा है। ये चीजें आपकी यहाँ पर जब आर्टिकल आप डाउनलोड करेंगे तो ये चीजें इधर मेंशन होती हैं, जैसे कि ये इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह आपने इन चीजों को कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देना है। ये था जी जर्नल रेफरेंस का तरीका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेजर्टेशन। अगर आपने मटेरियल किसी थीसिस से लिया है, किसी डेजर्टेशन से लिया है, तो उसका लिखने का क्या तरीकेकार हो सकता है। वो भी सेम ऐसे ही ऑथर का नेम लिखेंगे, फिर उसका ईयर लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो टाइटल होगा उसके थीसिस का वो सारा यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद उसका पब्लिकेशन, अगर वो पब्लिश्ड थीसिस था तो उसका यहाँ पे पब्लिकेशन नेम लिख देंगे। और उसके बाद डायरेक्टोरियल डाइजर्टेशन, ये पीएचडी का थीसिस है, वो लिखने के बाद किस यूनिवर्सिटी का थीसिस था वो यूनिवर्सिटी लिख देंगे और पब्लिशर का नेम क्या था उस पब्लिशर का नेम यहाँ पर हम एंड पे मेंशन कर देंगे। आप ये वीडियो पॉज करके भी ये चीजें देख सकते हैं, लेकिन आसान तरीका आपके लिए यही है कि आप जिस आर्टिकल से अपना मटेरियल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस आर्टिकल से आपने अपना मटेरियल लिया था, तो जो साइटेशन आपने दी है उसी साइटेशन की लास्ट में आप जाके रेफरेंस यहां से पिक कर लें, कॉपी और पेस्ट करके सिंपली आप जाके अपने मैनुअल में यहां से कॉपी करें और अपने मैनुअल में जाके आप इधर पेस्ट कर दें, ताकि आपको इतनी मुश्किल ना हो चीजों को लिखने में। अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर ये आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको कॉपी पेस्ट करना। ये एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखी थी। अच्छा, एक और बात है कि आपने जो ये रेफरेंसेस लिखने हैं, ये रेफरेंसेस आपके अल्फाबेटिकली होने चाहिए। ए से पहले किसका नाम, ऊपर साइटेशन जैसे मर्जी हो जाए, आगे पीछे अल्फाबेट्स, लेकिन आपने जब एंड पे रेफरेंसेस की लिस्ट बनानी है तो वो आपकी ए बी सी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। सबसे पहले आप ए वाले का लिखेंगे, फिर आप बी वाले का लिखेंगे, फिर आप सी वाले की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने जो एपीए फॉर्मेट में ये बनाई हुई है एग्जांपल्स रेफरेंसेस की। ये है जी जर्नल का कंप्लीट रेफरेंस। यहाँ पर ऑथर नेम लिखा, फिर एंड डाला क्योंकि ये दो ऑथर का जर्नल था, फिर 2005 ये इस ईयर में हुआ, यहाँ पर ये हमने टाइटल लिख दिया, ये इधर जर्नल का नेम आ गया और एट द एंड उसका वॉल्यूम और ये उसका स्टार्ट पेज और एंड पेज मेंशन हो गया। इस तरह से आपने मेंशन करना है। फिर यहाँ पर एक बुक का ये रेफरेंस है। बुक का रेफरेंस देख लें कि ये किताब के जितने भी ऑथर होंगे उनके नाम लिखने के बाद उनका ईयर लिखा, और फिर आपने, अगर आप इसको कर रहे हैं सॉफ्ट फॉर्म में, तो आपने जो ये टाइटल होता है ना, बुक का टाइटल हो गया या आर्टिकल का जो टाइटल होता है, इसको आपने इटालिक फॉर्म में करना होता है। इटालिक फॉर्म ये होती है जी इटालिक फॉर्म। आपने ये इटालिक फॉर्म हो गई, इस फॉर्म में इसको कर देना है। बाकी आप इटालिक के बगैर करेंगे बिल्कुल टाइम्स रोमन में, और ये आपका 12 फॉन्ट साइज होगा इसका। यहाँ पर आपने बुक का टाइटल लिखा, उसका एडिशन दे दिया, और फिर एंड पे आपने पब्लिशर का नेम और जो एरिया था सैन फ्रांसिस्को और पब्लिशर का नेम वो मेंशन कर दिया। तो ये तरीका है जी रेफरेंसेस लिखने का। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे सॉफ्ट फॉर्म में तो वो आपके लिए आसानी होगी, लेकिन अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो फिर आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब इसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। समटाइम जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जो रेफरेंसेस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने किस तरह से करने हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी कॉपी पेस्ट करते हैं रेफरेंस को तो वो इस तरह से लिखा जाएगा सीधी सीधी लाइंस में, लेकिन आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना। इसके लिखने का तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले तो इस सेकंड वाली लाइन में आके एंटर करना है। इस तरह से जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो एंटर करके इसको अगेन बैक स्पेस कर दें, और उसके बाद अब आपने यहाँ पर टैब इसी सेकंड लाइन में रख के टैब को टाइप कर देना है। फिर इसी तरह जो बाकी लाइन होगी उसको भी टैब पे टच कर दीजिएगा। टैब करने के बाद ये आपका ये वाला फॉर्मेट एपीए स्टाइल में बन जाएगा। फर्स्ट लाइन आपने इधर लेफ्ट साइड पे रखनी है, बाकी जो आपकी लाइंस आएंगी उसको आपने टैब कर देना है। जो आपकी क्यू के वर्ड के साथ टैब लिखा होता है उसको आपने टच करना है, तो ये आपका एपीए फॉर्मेट बन जाएगा। तो जी ये तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इंशाल्लाह अब आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम पाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब डिफरेंट कोर्स के लेक्चर्स में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।